आज की इस सभा में पधारे श्रीमान आदरणीय आईजीपी साहब रेंज अजमेर, श्रीमान एसपी साहब, साथी अधिकारीगण एवं इस पादुकला एवं ग्रामीण क्षेत्र के संभ्रांत नागरिक उपस्थित होकर आज आप लोगों ने अपनी समस्याएं सुलझाने का प्रयास किया। ये हमारे एसपी साहब का प्रयास है कि हर सप्ताह में किसी न किसी पुलिस स्टेशन में ये जन समस्याओं की समाधान का आयोजन किया जाए ताकि मौके पे ही समस्या का समाधान किया जा सके। पिछले कई दिनों से आपके थाने पे रखी भी जा रही है। जैसे ये मुख्य समस्या इन्होंने बताई अभी सुशील जी ने कि गांव में जो सड़कें हैं साइडों में जा रही हैं उन पे वाकई में ही ये किक्कर लटके हुए। अपन ने पिछले 2-3 मीटिंगों में तय भी किया था कि कुछ अपन से प्रयास करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर विशेष टीम गठित करके जो लायक लोग हैं, पुलिस कर्मी हैं, अलग अलग रैंक हैं, उनको इस पे इसी काम में लगा के हमारे तरफ से मेंबर्स है, जो आप जैसे इज्जतदार लोग हैं, जो नेता है, सीएलजी मेंबर्स हैं, पुलिस मित्र, सबसे मुलाकात करना हो जाता है। और जो दूरी है, आप हम समझते हैं पुलिस और आम समाज के बीच में दूरी रहती है। दूरी कई कारण से, कुछ कारण हमारी भी है, कुछ कारण आपकी भी है, कई कारण से दूरी बना रहता है। उसको दूरी को कम करने के लिए एक तरह से कोशिश है दूरी कम हो, और साथ साथ जो आप लोगों के मन में पुलिस के प्रति सकारात्मक सोच आए। कभी कानून व्यवस्था की बात आए या क्राइम की घटनाएं घट जाती है तो आप लोगों की तरफ से बेहतर ढंग से सहयोग होना चाहिए। और कुल मिलाकर जो ग्रामीण क्षेत्र या कस्बा गांव जो भी आपका, हम तो बाहर से आए, कुछ टाइम के लिए आते हैं, चले जाते हैं, कोई नुकसान होता है स्थायी रूप से अस्थायी रूप से नुकसान तो आपको ज्यादा होगा, हमारे लिए हल्का नुकसान हो सकता है, मैक्सिमम हमारा क्या होगा, ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए नंबर 1 जिम्मेदारी आपकी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमारी जिम्मेदारी, हम लोग जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें संयुक्त रूप से काम करने से, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने से और दूरी कम करके मेहनत करने से काम हो सकता है। और एक हमारे सीएलजी मेंबर ने पुलिस के पक्ष में काफी कुछ बताया, तो उनकी मन की बात मैं समझ सकता हूँ। बात है आज की तारीख में इतना कोर्ट्स है, जुडिशियरी के नीचे हम लोग आते हैं, मीडिया है और मानवाधिकार आयोग है, अलग अलग विजिलेंस आयोग, बहुत सारे आयोग हैं। हम जो मानवाधिकार की अनंत खुले हम नहीं कर सकते, फिर भी कानून के अंदर, कानून के दायरे में जो भी काम बेहतर ढंग से सख्त तरीके से हम काम करने की कोशिश करेंगे। और आप समझते हैं हर संस्था में, हर समाज में कमी पेशी रहती है, कोई परफेक्ट नहीं होता, फिर परफेक्ट की तरफ अपनी कोशिश होना चाहिए। इस बात का अपने वादा मैं मेरी तरफ से पूरे रेंज डायरेक्टर से लेता हूँ। आप लोगों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से अपना बेहतर ढंग से काम करेंगे। अब इमीडिएटली डिप्टी साहब को ये टास्क देता हूँ, डिप्टी साहब इस काम को डेलीगेट नहीं करेंगे। डिप्टी साहब, एसएचओ अशोक, दोनों आप लोग साथ मिलकर जो मेन रोड पे एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, दुर्घटनाएं दर्ज किया है, उसके लिए जो झाड़ियां काटने वाला काम हो या साइड रोड पे डिवाइडर बनाने का काम है या और भी कोई भी काम हो सकता है, आप लोग एक एक जगह एनालाइज करके जहां भी दुर्घटना घटती है, दुर्घटना ज्यादा घटने वाले एरिया में विश्लेषण करके साइंटिफिक तरीके, वैज्ञानिक तरीके से समझने के बाद उसमें निवारण की उपाय कुछ ढूंढेंगे। कुछ साथ जैसा श्रमदान साथ मिलकर होता है, ये काम भी साथ मिलकर, पुलिस भी मौके पर होना चाहिए, ग्रामीण जन भी साथ होना चाहिए। कलेक्टर साहब से बात करके, कलेक्टर साहब तो आपको बहुत अच्छे हैं, बहुत जुझारू कलेक्टर हैं, उनको भी कहेंगे, उनकी जो प्रशासन तरफ जो भी बात होगी उसको भी कराएंगे। और सबसे पहले आप ये कहता हूँ, कम से कम 10-15 दिन के अंदर ये एक्सीडेंट रिलेटेड, दुर्घटना रिलेटेड जो शिकायत आप 2-3 लोगों ने करी, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। उसके लिए अपन जितना कर सकते हैं, जो बेहतर ढंग से काम है वो चालू करें, उसके बाद हर एक काम चालू करेंगे। और मेरी तरफ से वापस आप लोग सबको यहाँ आने के लिए, इतना टाइम वेट करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। लगातार जन सुनवाई कार्यक्रम चालू कर रखा है। इसके तहत आज पादुकला थाने में जन सुनवाई कार्यक्रम रखा था। सीएम साहब के डीसी प्रोग्राम से मैं नागौर आया था, मैंने भी एसपी साहब बाद में जन सुनवाई कार्यक्रम में शामिल होने का जो मैंने
पादुकला थाना क्षेत्र के जो CLG सदस्य हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, पुलिस मित्र हैं, CLG मेंबर सभी के साथ वो अपन जन सुनवाई कार्यक्रम था। इसमें कुछ व्यक्तिगत शिकायतें थी, कुछ सामूहिक शिकायतें थी, दुर्घटना घटने के बाद चोरी हो रही है या रास्ते में लूट पाटी की शिकायत है, इस टाइप शिकायतें, हर एक शिकायत को हम लोगों ने गंभीरता से लिया। इसके निराकरण के लिए, निपटारा के लिए हम लोग टीम गठित करके बेहतर ढंग से काम कर वहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अपने पास टीकाकरण इतना ज्यादा नहीं हुआ, इस चीज को अगर समझने की कोशिश करो। धर्म जाति तो बाद में मतलब सब नॉर्मल टाइम, सामान्य टाइम के लिए। अगर कोरोना काल चल रहा है इसमें जो समस्या है, और ये जाति के नाम पे रिया बड़ी रोड पे बार बार जो क्राइम करने की बात कर रहे हैं वो बात है। और कुछ एक बात है जैसा पड़ोसी जिलों से समन्वय रख के काम करना चाहिए। जब अजमेर पाली जैसे जिला, अजमेर का हमारे मेरे एरिया में पड़ता, अजमेर नागौर में तो कोई समन्वय कमी नहीं आने देंगे। उसको संयुक्त रूप से हम लोग अलग से बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। पाली के लिए भी जो पड़ोसी जिला अलग रहेंगे, उनसे पाली SP साहब IG जोधपुर से बात करेंगे, कोई इश्यू नहीं आएगा। जितना भी जो व्यक्तिगत जो शिकायतें आई है, महिला माँ बेटी आई थी, उसके अलावा बाकी जो केसेस हैं, एक ATM वाद विवाद आपने तो ये प्रोग्राम चालू किया ना, उसका इम्पैक्ट ये हमारी एक पहल है जिसके ज़रिए हम लोग लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। लोगों को SP ऑफिस नहीं आना पड़े, उनकी समस्याएं हम लोग थाने से ही सुन सकें। क्योंकि हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ पर आते हैं तो हमें ही 2 घंटे लग जाते हैं। तो कोई बस से या कोई अपने प्राइवेट साधन से जाता होगा तो उसको हमसे ज़्यादा समय लगेगा। सर्कल में हफ्ते में 2 बार सुनवाई हो रही है, यानी कि हफ्ते में 16 थानों पर और 2 हफ्ते में 32 थानों पर, यानी कि 2 हफ्ते में लगभग पूरा जिला जन सुनवाई में कवर हो जाता है और महीने भर में 2 बार कवर होता है। तो इससे 15 दिन के अंदर जब दोबारा जन सुनवाई होती है तो उसमें जो परिवादी है वो अपने केस का स्टेटस अपने थाने और घर के आसपास रहते ही जन सुनवाई में उच्च अधिकारी के सामने जो उसकी परेशानी है उसको रख सकता है। और उसका हम लोग जन सुनवाई में कोशिश करते हैं कि समय पर निस्तारण कर सकें, और इससे पुलिस की जवाबदेही पब्लिक की तरफ है वो भी बढ़ती है। आज बहुत IG साहब आए थे और IG साहब ने स्वयं कहा कि आज की जन सुनवाई IG साहब, इसके लिए IG साहब का इस फेवर में थे कि महिलाओं, बच्चों और जो वर्ग एक वीकर सेक्शन जिसको हम कहते हैं कमजोर पक्ष, तो उसकी तरफ एक जो है नर्म हृदय रखते हुए उनकी जो भी समस्याएं हों उनका जल्द से जल्द समयबद्ध तरीके से निस्तारण करें। अवैध बजरी खनन चल रहा है, उसके अवैध बजरी खनन की रोकथाम के लिए हमने काफ़ी काम किया पिछले 2 महीने में। परसों ही 2 ट्रक पादुकला में भी पकड़े गए हैं और इस पर निरंतर काम जारी है।